हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि सीरत उससे काफ़ी नाराज़ होती है और बिना कुछ बोले वहाँ से ऑफिस के लिए चली जाती है। पीछे से अनिका सोच रही होती है कि यार लग रहा है बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। मैं भी ना कितना बोल देती हूँ, मैं कैसे बोल सकती हूँ इतना। और वो ऐसे सोचती रहती है। उसके बाद कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मनाना ही है, मना लूँगी, कौन सी बड़ी बात है, जान है वो मेरी, कब तक नाराज़ रहेगी मुझसे। और वो ऐसे बोल के फिर नीचे जाती है। जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि सीरत ब्रेकफास्ट कर रही होती है ऑफिस के लिए। मतलब निकलने से पहले उसे सबने रोका होता है ब्रेकफास्ट के लिए, तो जाती है और सीरत के पास बैठ जाती है बिल्कुल। और जैसे ही वो सीरत के पास बैठती है तो सीरत बोलती है कि मॉम मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं जाती हूँ, शायद अब मुझे जाना चाहिए, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगी। तो उसकी मॉम बोलती है बेटा आज इतना थके हुए हो तुम लोग, आज रेस्ट कर लो, क्या ज़रूरत है जाने की। तो सीरत बोलती है नो मॉम, मेरा जाना ना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं जाना ज़रूरी होता तो मैं रुक जाती, और इतने दिनों से मैं ऑफ़िस नहीं गई हूँ, पता नहीं ऑफ़िस में क्या चल रहा होगा क्या नहीं चल रहा होगा, तो जाके देखना ज़रूरी है। तो अनिका बोलती है कि मैं भी चलूँ, मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं बोर हो जाऊँगी ना यहाँ बैठे बैठे, तो मुझे भी चलने दो। तो सीरत बोलती है पागल हो गई हो क्या, हॉस्पिटल नहीं जाना तुम्हें। कहती नहीं, मैंने तो ऑफ ले रखा है। तो सीरत बोलती तो ऑफ ले रखा है तो घर में रेस्ट करो, क्या ज़रूरत है जाने की। और ये कह के वो वहाँ से उठने लगती है। तो सीरत उसका हाथ अनिका उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कहाँ जा रहे हो, थोड़ी देर रुको ना, देखो तुम्हारा फेवरेट वो बना है चीला, खा लो, मिर्च नहीं है इसमें। तो वो कहती है कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा। और तुम्हें किसने कहा कि चीले मेरे फेवरेट है। तो अनिका बोलती है मुझे कौन कहेगा, मुझे क्या पता नहीं है आपके बारे में कुछ। तो सीरत बोलती है आपको मेरे बारे में ज़्यादा कहाँ पता है, कुछ पता ही तो नहीं है। और ये बोल के वो अपना हाथ छुड़ाती है। तो अनिका बोलती क्या कहने का क्या मतलब है आपका, ज़रा ये बताओ क्या मतलब है। तो सीरत कहती नहीं कुछ नहीं। तो फिर जो उसके मामा मामी होते हैं वो कहते हैं सीरत कोई बात है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा, तुम अनिका से इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो, जब से आई हो हम तब से देख रहे हैं उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही हो। तो सीरत कहते नहीं मामा, ऐसा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ अवॉइड कर रही हूँ। तो अनिका बोलती है जब देखिए ना ये मुझे अवॉइड तो कर रही है, पता नहीं क्यों कर रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्यों कर रही है। हाँ, तो इतनी देर में वहाँ पे डोर पे नॉक होता है। तो जाके उसकी मेन डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पीहू और सीरत के कुछ फ्रेंड्स होते हैं, ख़ास फ्रेंड्स, वो लोग आए हुए होते हैं। तो जब वो अंदर आते हैं तो अनिका पीहू को तो पहचान जाती है, बाकी सबको नहीं पहचान पाती क्योंकि वो किसी से मिली हुई नहीं होती पहले से। तो सीरत जाके सबको हक करती है। तो जब वो पीहू को हक करती है तो वो तो कुछ नहीं कहती, लेकिन जैसे उसमें एक लड़की और होती है जिसका नाम शिवानी होता है, वो उसे जैसे हक करती है, अनिका को बहुत गंदा लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा। तो उसका दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है, बट वो कुछ नहीं कहती है और वो वहाँ जाती है और सबका वेलकम करती है, सबको अंदर लेके आती है। तो सीरत कहती है तुम लोग यहाँ कैसे। तो कहते हैं कि यार इतना टाइम हो गया था हमें तुमसे मिले हुए, और फिर हमें पता चला तुम्हें तुम्हारी लाइफ पार्टनर मिल गई है, तो फिर मिलना तो बनता था ना, तुम तो मिलवाओगे नहीं, गेट टुगेदर करोगे नहीं, तो हमने सोचा हम ही मिल लें आके, है ना, दैट्स वाई। तो फिर सीरत बोलती है कि ओह अच्छा इसलिए, तो यार फ़ोन करते ना, हम लोग कई बार मिलते। तो कहते क्यों तेरा घर, तूने ये पर्सनल घर ले लिया अपना, हाँ,
अपनी बेगम में हयात के लिए। तो उसमें उनका एक फ्रेंड होता है धीरज, वो बोलता है अरे हाँ बेगम हयात, ये है इनकी बेगम में हयात, वाओ नॉट बैड। अनिका राइट। तो अनिका बोलती है कि यस। तो फिर वो हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है नाइस टू मीट यू अनिका। भाभी भाभी बोले चलेगा। तो अनिका स्माइल कर देती है। तो वो सबसे मिलती है और फिर अनिका को मौका मिल जाता है वहाँ सीरत के साथ थोड़ा क्लोज होने का, लेकिन सीरत जो है उससे दूर दूर हट रही होती है। तभी शिवानी बोलती है अरे शिखा कहाँ है, उसे तो बुलाओ, हमें पता चला शिखा यहीं है। तो सीरत बोलते हैं शिखा भी यहीं है और शिखा की वाइफ भी यहीं है। तो कहते हैं अंजलि यहाँ है, सीरियसली यहाँ पे है। तो वो कहती है हाँ यहाँ पे है। तो शिवानी कहती है अच्छा 1 मिनट, मैं ना मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आया तो मैं जाती हूँ। तो धीरज और सीरत उसका हाथ पकड़ते और कहते हैं क्या, कहाँ, हाँ कहाँ जा रही हो? माँ ना अंजलि से तुम्हारी बनती नहीं है, अब बनेगी भी कैसे? तो अनिका सीरत को देखते और कहती है इनकी क्यों नहीं बनती है अंजलि से? तो सीरत उसे थोड़ा सा अवॉइड करती है, लेकिन अनिका फिर से कहती है सीरत आपसे पूछ रही हूँ इनकी क्यों नहीं बनती अंजलि से? तो सीरत कहती है अरे वो एक्चुअली शिवानी शिखा से प्यार करती है इसलिए। तो अनिका ऐसे देख के शॉक्ड हो जाती है, कहती है व्हाट? कहती है हाँ। कहती है और अभी अंजलि? तो कहती है अरे हाँ वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और अंजलि को विश्वास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिवानी ऐਵੇਂ ही डरती रहती है। एक बार इन दोनों में कुछ बहस हो गई थी बहुत ज़्यादा तब से। तो शिवानी कहती है अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी ना कुछ भी। तो अनिका बोलती है कि रुको मैं शिखा और अंजलि को बुला के लाती हूँ और फिर अगर तुम प्यार करती हो तो मिल के जाओ। तो सीरत बोलते हैं कि हाँ शिवानी बिल्कुल। तो कहती नहीं यार अंजलि को अच्छा नहीं लगेगा। तो सीरत वहाँ बोलती है कि ज़रूरी नहीं ना हर पार्टनर ऐसा हो कि ज़रा ज़रा सी बातों को दिल पे लेके आपको कुछ भी बोल दे, है कि नहीं? और फिर दूसरी चीज़ ये है कि अंजलि काफ़ी समझदार है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है दैट यू लाइक हर, लव हर, जो भी है वो एक्सेप्ट कर चुकी है और वो ये मान चुकी है कि आप उसे प्यार करते हो, शिखा नहीं। शिखा सिर्फ उसके लिए लॉयल है। तो मुझे नहीं लगता इस बात से अंजलि को कोई फ़र्क पड़ता है और हर पार्टनर अलग तरीके से सोचता है शिवानी, तो इतनी टेंशन लेने की तुमको ज़रूरत तो है नहीं। तो फिर वो बोलती है शिवानी इट्स ओके यार, नहीं ले रही मैं टेंशन। तो वहाँ सब लोग हंसने लगते हैं, इधर इनके पेरेंट्स भी आते हैं और सबसे मिलते हैं। फिर वो लोग कहते हैं ठीक है तुम लोगों के लिए हम नाश्ता वगैरह भिजवाते हैं, तुम लोग एंजॉय करो, बैठो बात करो, और हम लोगों को बाहर काम है, हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो सीरत बोलती है कि ठीक है मॉम आपको कुछ चाहिए तो नहीं? तो उसके मॉम बोलते हैं नहीं, लेकिन सीरत फिर भी अपना वो निकालती है, फ़ोन निकालती है और उसमें से कुछ पैसे अपनी मॉम के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। कहती है कि चाहिए मॉम एंजॉय कीजिए। तो उसकी मॉम आके उसके फॉरहेड पे किस करती हैं। तो अनिका सीरत को साइड में लेके जाती है और कहती है मेरी बात सुनो। सीरत कहती है हाँ बोलो। कहती है तुमने फ़ोन से क्या किया? तो कहती है क्यों, अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? मॉम को पैसे ट्रांसफ़र किए थे, उनके पास पता नहीं पैसे होंगे या नहीं होंगे। तो अनिका बोलते अरे यार मैं तो पूछ रही थी बस। कहती हाँ हाँ नहीं तुम्हें प्रॉब्लम है मॉम को पैसे देने में तो वो भी बता दो। तो अनिका बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कब कहा कि तुम मॉम को पैसे मत दो? मैंने कभी कहा है? आई जस्ट आस्क कि तुम फ़ोन में क्या कर रही थी? तो सीरत कहती हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई, तुम्हें तो मुझ पर हमेशा शक रहता है ना। मॉम को पैसे ट्रांसफ़र कर रही थी, ये देखो। तो अनिका फिर कहते यार तुम बात को क्यों, इतने में सीरत बोलती है आई शिवानी रुको, और वो वहाँ से अनिका को छोड़ के
शिवानी के पास और अपने फ्रेंड्स के पास जाके बैठ जाती है और अनिका वहाँ कहती है अरे यार मैं कैसे मनाऊँ, और मैं हर बार इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर देती हूँ, बार बार उसको हर्ट कर रही हूँ। कहती खैर पहले अंजलि और शिखा को बुला के लाऊँ, ये लोग कर क्या रहे हैं। तो अनिका जाती है वहाँ से और सीधे शिखा के रूम की तरफ, तो देखते हैं कि रूम का डोर ओपन होता है, तो वो बिना नॉक के अंदर चले जाते हैं। जैसे वो अंदर घुसती है वो वहाँ का माहौल देख के एकदम से चीख पड़ती है, कहती आ। तो शिखा और अंजलि एकदम से हड़बड़ा के उसकी तरफ देखते और कहते, शिखा कहती है भाभी, अंजलि कहती है अनिका। तो वो एकदम से पलट जाते और कहती है कि सॉरी 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 सॉरी, लेकिन तुम लोग इतने बदतमीज हो, डोर तो बंद कर लेना चाहिए था। तो अंजलि कहती है शिखा तुमने डोर बंद नहीं किया था। तो शिखा कहती है यार यार मेरे को लगा मैंने बंद कर दिया था। तो अंजलि कहती है तुम्हें लगता क्यों है इतना, चेक क्यों नहीं कर पाती हो। तो निका कहती है इट्स ओके मैं ही हूँ, कोई और नहीं है, तुम लोग अपना काम निपटाओ और जल्दी से बाहर आ जाओ। और ऐसे बोलती है तो शिखा फटाफट वहाँ से उठती है, अपने आप को टेक करती है और कहती है व्हाट डू यू मीन अपना काम निपटाओ, हम क्या कर रहे थे यहाँ पे ऐसा, हाँ जो आप ऐसे बोल रहे हो। तो अनिका कहती है मैं पीछे मुड़ सकती हूँ। तो अंजलि कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। तो पीछे टर्न करती है और शिखा की तरफ आती है, उसके गले में अपनी बाहें डालती है और कहती है हाय आप कहाँ कुछ कर रहे थे देवर जी, हाँ या तो अंजलि इस बार आप पे हावी थी, हाँ। तो अंजलि कहती क्या अनिका कुछ भी। तो शिखा अपने गले से उसका हाथ हटाते और कहती है बस बहुत हो गया, हाँ अब आप क्यों आई थी ये बताएंगी, हाँ। तो अनिका बोलती है नहीं मतलब अगर तुम दोनों को और प्राइवेट टाइम चाहिए तो यू कैन कंटिन्यू, मैं जाके बोल देती हूँ कि तुम लोगों को बिजी हो। तो शिखा बोलती है यार भाभी क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो वो कहती है अरे अब तुम दोनों इस तरह किसेस करोगे अगर वो भी डोर ओपन करके, तो मैं क्या करूँगी, हाँ। तो एक्चुअली वो दोनों किस कर रहे होते हैं एक दूसरे को। और सीन कुछ यूँ होता है जब अनिका अंदर गई होती है कि अंजलि ने शिखा के शर्ट्स के बटन ओपन किए होते हैं और वो उसके चेस्ट पे किस कर रही होती है। तभी अनिका अंदर चली जाती है। अनिका भी ना एटलीस्ट डोर पे नॉक करके तो जाती, कपल रूम है तो ऑब्वियसली इतने तो मैनर्स होने चाहिए ना, लेकिन अनिका तो अनिका है हमारी। तो अनिका कहती है अच्छा तुम दोनों का हो गया हो तो सीरत के फ्रेंड्स आए हैं मिलना चाहते हैं। तो अंजलि कहती है ओके आते हैं हम लोग। तो कहती है अनिका कि नहीं नहीं अगर नहीं आना हो तो मैं जाके बोल देती हूँ तुम दोनों सो रहे हो थके हुए हो, नहीं बोलूँगी कि तुम दोनों कुछ और कर रहे हो। तो अंजलि कहती है अनिका बस ना, हाँ बस बहुत खिंचाई कर चुकी है, बस कर जाओ। तो अनिका कहती है अरे अभी तो मैंने स्टार्ट किया है यार। तो अंजलि कहती है यार हाथ जुड़ाओ शिखा चलो। तो शिखा कहती है हाँ चलो। तो फिर अंजलि का हाथ पकड़ती है अनिका और कहती है सुनो तो सही। तो कहती है हाँ। कहती है अरे सीरत की फ्रेंड में एक बहुत ख़ास इंसान आया है, आई थिंक तुम्हें जान लेना चाहिए। तो अंजलि कहती है कौन आया है, हाँ। तो कहती है कि तुम लोग तो सब कॉमन फ्रेंड्स हो ना, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कौन आया है। तो कहती है हाँ बताओ ना कौन आया। तो कहती है शिवानी। तो शिवानी का नाम सुनती है तो शिखा एकदम से हंस पड़ती है, और जब शिखा हंसती है तो अंजलि उसे ऐसे घूर के देखती है और उसके पास जाती है, उसका कॉलर पकड़ती है अपनी तरफ खींचती है और कहती है सुनो अगर तुम्हारी आंखें भी उस पर पड़ी ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये याद रखना। तो शिखा उसका हाथ पकड़ती है प्यार से और अपना कॉलर छिड़वाती है और उसे कहती है बेबी तुम्हारे अलावा मैं किसी को देखूं, इतनी मजाल कहाँ मेरी, हाँ।
और जो बात तुम में है वो तो किसी में हो ही नहीं सकती ना। तो शिवानी हो या कोई और, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अंजलि फिर उसे हक करते और कहती है लव यू यार, आई लव यू। मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, दैट्स वाई मैं चिल करती हूँ ना। शिवानी हो चाहे कोई भी हो, खैर अब आए हैं तो चलो मिल लेते हैं। तो अनिका जब ये चीज़ देखती है तो कहती है 1 मिनट अंजलि, 1 मिनट। तो कहती है हाँ बोलो। कहती है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा सीरियसली, जबकि तुम जानती हो कि शिवानी शिखा को प्यार करती है। तो अंजलि कहती है देखो अनिका, अपने पार्टनर पे शक करना ठीक है, एक हद में शक करो अच्छा लगता है, वो रिश्ते को थोड़ा सा मजबूती दे देता है। लेकिन जब हम ये जानते हो कि हमारा पार्टनर हमसे पूरी तरह लॉयल है, ठीक है, पूरी तरह लॉयल है, और जिस बात को लेके हम उस पर शक कर रहे हैं वो कभी हो ही नहीं सकता, तो वहाँ मजबूती नहीं आती, वहाँ पार्टनर को इरिटेशन होने लगती है। और इरिटेशन क्यों होती है कि यार इस इंसान को यही नहीं समझ में आता कि हम इससे कितना प्यार करते हैं, इसकी जगह हमारी ज़िंदगी में कभी कोई ले ही नहीं सकता, और ये हर वक्त हम पे चढ़ी हुई रहती है, आखिर ऐसा क्यों। और ये चीज़ ना धीरे धीरे रिश्ते की जो जड़ होती है ना उसे खोखला करने लगती है अनिका। तो शक, जेलस, पॉजेसिवनेस, ये सब एक रिलेशनशिप में होना चाहिए, बट हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो चाहे वो शक हो, चाहे प्यार हो, चाहे कुछ भी हो, अगर हद से ज़्यादा होगा तो बुरा ही होगा। शक भी उतना करना चाहिए जब तक आपका पार्टनर आपको मना सके। किसी भी बात को उतना ही दिल पे लेना चाहिए जब जेन्युइनली कोई बात दिल पे लेने लायक हो, नहीं तो हमें लेट गो करना आना चाहिए। अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए हम दोनों को बराबर का योगदान देना पड़ता है, हमारी बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी एक की ज़्यादा किसी एक की कम, ऐसे तो रिश्ता नहीं चलता ना, ऐसे तो रिश्ता एक के ऊपर बोझ बन जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो ये कह के अंजलि शिखा का हाथ पकड़ती है और कहती है और हाँ, शिखा जितना प्यार करने वाला पार्टनर मुझे कभी नहीं मिल सकता, ये आपको भी पता है शिखा के बारे में। शिखा मेरे बिना क्या हो जाती है और मेरे साथ क्या होती है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। हाँ, उसका नेचर है फ्लर्ट करने का, परेशान करने का, मजाक करने का, लेकिन वो अपनी हद अच्छे से जानती है, और अपने पार्टनर के बारे में हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो मैं शिखा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कुछ भी कर सकती है बट मुझे धोखा नहीं दे सकती। ये कह के वो कहती है चले हम। तो निका कहती है हाँ तुम दोनों जाओ, मैं आती हूँ। तो शिखा और अंजलि वहाँ से चले जाते हैं और अनिका पीछे से सोच में पड़ जाती है और कहती है इट मीन्स मैं सीरत पे बेवजह शक करती हूँ, वो भी तो मुझे कितना प्यार करती है ना, हद से ज़्यादा करती हैं, और मैं हर बार उन्हें हर्ट कर देती हूँ, हर बार उनका दिल दुखा देती हूँ। मैं कर कैसे सकती हूँ यार ऐसा। हाँ, वो ऐसे सोचने लगती है, कहते कोई बात नहीं, आज के बाद मैंने जो गलतियाँ की अब नहीं दोहराऊंगी, और सीरत पे हमेशा पूरा भरोसा करूंगी, और अब अपने रिश्ते को सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है। इस बार सीरत को मैं मनाऊंगी, हर बार वो मुझे मनाती हैं, चाहे उनकी गलती हो और चाहे ना हो। इस बार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बार उनको सिर्फ और सिर्फ मैं मनाऊंगी, और देखती हूँ वो कब तक नहीं मानती। मैं भी हार नहीं मानने वाली, उन्हें हर हाल में मना के छोड़ूंगी। तो ऐसे सोचती है और अपने आप को फ्रेश करती है, क्योंकि उसके आँख से आंसू आ रहे होते हैं, और
अपने आप को फ्रेश करके और फिर नीचे आती है और जाके बिल्कुल सीरत जिस चेयर पे बैठी होती है उसके जो साइड में जगह होती है वो वहाँ जाके बैठ जाती है। तो सीरत कहती है, अरे आप बैठ जाओ ना, मैं उधर बैठ जाती हूँ। तो अनिका बोलती है कि नहीं बैठो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, एक ही बात है, वहाँ बैठो चाहे यहाँ बैठो, सब चलता है, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, आपके पार्टनर ही तो हूँ, बैठ नहीं सकती आपके साथ। तो शिवानी उठती है, अनिका का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से उठाती है और कहती है, अनिका ऐसे नहीं बैठते, ऐसे सीरत को बैठने में प्रॉब्लम होगी ना। तो अनिका का ऐसा मुंह बन जाता है बिल्कुल कि यार ये मुझे उठा रही है, वैसे ये मुझसे नाराज़ है, अब ये मुझे उठा के यहाँ से लेके जा रही है। तो उसका काफ़ी मुंह बन जाता है और वो परेशान होने लगती है। तो शिवानी क्या करती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे सीरत की गोद में बिठा देती है और कहती है ऐसे बैठो, ऐसे ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो अनिका के फेस पे एक अलग सी स्माइल आ जाती है और वो मतलब शिवानी के दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ जाती है, मतलब अनिका के दिल में शिवानी के लिए इज्जत बढ़ जाती है और ऐसा स्माइल करती है। तो सीरत कहती क्या शिवानी तुम पागल हो गई हो क्या। कहती अरे तो क्या हुआ, पार्टनर है तुम्हारी, बैठा नहीं सकती हो, बैठा सकती हो, इसमें कोई बात नहीं है। तो फिर वहाँ सीरत चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोल पाती और अनिका के पास एक बेहतरीन मौका होता है इस समय उसे परेशान करके उसे मनाने का। तो देखते हैं दोस्तों अनिका इस मौके का कैसे फ़ायदा उठाती है, क्या करती है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।